कुछ लोग हैं जो इसमें भी धर्म लेकर आ गए हैं, पॉलिटिक्स लेकर आ गए हैं, वोट बैंक सेट करने में जुट गए हैं। आर्मी वाले नहीं यार, नहीं। सुनिए इनको, ये बातें सुनकर शर्म आएगी। क्या किसी की सोच इस लेवल की हो सकती है? उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में दूसरे के मजहब का कोई सम्मान नहीं हो रहा, और मैं तो कहता हूं कि किसी भी धार्मिक स्थल के ऊपर, चाहे वो दरगाह हो, मस्जिद हो या मंदिर हो, बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, भले से आप खाली करा लें। इस दुनिया को चलाने वाला कोई और है, और जब उसका इंसाफ होता है तो फिर वो आदमी कहीं से भी अपने को नहीं बचा पाता। अखिलेश की पार्टी के बड़े पढ़े लिखे नेता हैं एसटी हसन, लेकिन जब दिमाग में नफरत बैठी हो तो कैसा पढ़ा लिखा और कैसा अनपढ़। ऐसा नहीं है कि एसटी हसन सिर्फ अकेले हैं। एसटी हसन इस नफरती इकोसिस्टम का एक हिस्सा भर है। जब से धराली में तबाही आई है उसके बाद से ये इकोसिस्टम एक्टिव है। इस एक्स हैंडल का नाम हुसैन 72 है। इसको कोई मतलब नहीं है कि वहां कितनी बड़ी तबाही है, उसको मतलब है तो उस नफरती एजेंडे से और अपने स्वार्थ से। देखिए कैसे इसने अपनी पोस्ट में उत्तराखंड में अवैध बुलडोजर एक्शन को इस तबाही से लिंक कर दिया। एक करिश्मा अजीज नाम का हैंडल है, इसको तबाही नहीं दिख रही है, एजेंडा दिख रहा है, आपदा है या बुलडोजर। करिश्मा अजीज की प्रोफाइल कोई छोटी नहीं, सच तो यह है कि इसकी सोच छोटी है। साद अंसारी नाम के एक नफरती ने तो खुलकर दिल की बात लिख दी कि मुसलमानों को तंग किया गया, इसलिए धरती में यह सब हुआ। जिस बात को लेकर ये जहर फैला रहे हैं उसमें हिंदू मुसलमान कहां से आ गए? कोर्ट के आदेश पर अवैध मकानों पर बुलडोजर चले थे, किसी हिंदू ने थोड़े ही चलाए थे, और उसमें मुसलमान का घर भी टूटा था और हिंदू का भी। लेकिन कहते हैं ना कि जब दिमाग में ये जहर भरा हो तो जुबान से अमृत की उम्मीद नहीं की जा सकती है। ये सारी पोस्ट 5 अगस्त की है, जिस दिन ये तबाही आई थी। अली सोहराब नाम के ट्विटर हैंडल से इस तबाही को कुदरत का बुलडोजर लिखा गया। इंडिया उर्दू हैंडल से खुशी मनाने की बात कही गई। नहीं चाहते थे इन नफरतियों को कोई प्लेटफॉर्म दिया जाए, लेकिन जब यही सोच समाजवादी पार्टी के एक सीनियर नेता की जुबान से निकली तब इनको एक्सपोज करना जरूरी हो गया। ये वो लोग हैं जो वोट की राजनीति के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसीलिए जब एसटी हसन ने जहर घोला तो बीजेपी के मुस्लिम लीडरों ने इस नफरती सोच पर सीधा हमला बोला। मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों को जो है वो अल्लाह मियां ने शराब दे दिया है, और ऐसा शराब दिया है कि वो कभी भी जो है वो पॉजिटिव चीज जो है वो सकारात्मक चीज सोचेंगे ही नहीं, बोलेंगे ही नहीं। आज जो है वो उत्तराखंड हो या अन्य जगहों पे जो बाढ़ की वजह से जो त्रासदी आई है, उससे जो लोग पीड़ित हैं, जो प्रभावित हैं, उनकी जो है वो सुरक्षा के लिए, उनकी सेहत सलामती के लिए लोग दुआ मांग रहे हैं। आप बद्दुआ करने में लगे हुए हो कि ये जो है ये शराब मिल गया है। शराब तो आपकी बुद्धि को मिला हुआ है, अल्लाह मियां ने दे दिया है आपको, तो इसलिए आप जो है वो कभी भी सकारात्मक बात सोचोगे ही नहीं। त्रासदी का ऐसा उपहास उड़ाना ये समाजवादी पार्टी के नेताओं को शोभा नहीं देता। इस दुखद घटना पर भी आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की साजिश रच रहे, ये कहीं से भी उचित नहीं है। समाजवादी पार्टी के नेताओं को थोड़ा संवेदनशील होना चाहिए। समाज के प्रति संवेदनशीलता की भावना उनके अंदर होनी चाहिए, मर्म होना चाहिए, समाज के प्रति प्रेम होना चाहिए, समाज के प्रति जो उनके कंधों पर जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। लेकिन कोई भी चीज़ समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता के अंदर नहीं है। ये सच है, उत्तराखंड में रहने वाले 90% से ज्यादा हिंदू लोग हैं। धराली में जिनके लोग मलबे में दब गए हैं, जो लोग अब तक लापता हैं, वो हिंदू ही हैं।
लेकिन उसमें 30 से 35 लोग नेपाल के भी हैं जो होटलों में कुक थे, लेबर थे, वेटर थे, उनका काम करते थे। वो लोग गायब हैं। वो सब तबाही का शिकार हो गए हैं। नेपाल से अपने पति, चाचा और भाई को ढूंढने आई है। मेरे में पति था, चाचा लोग था, भाई लोग था। कितने लोग थे आपके? मेरा तो ये हमारे गांव के सारा कितने 30-35 आदमी है। 30-35 गांव आपके आदमी? गांव के। उनके बारे में अभी कोई कोई नहीं। एक लड़का आया कल संपर्क में, कल फोन किया था, मैं हूँ एक बच रहा का और कोई पता नहीं है। तब कहाँ पूछा, कहाँ आए, बोला, तब हमने उत्तरकाशी पूछ गया। ये तो उत्तराखंड के नहीं थे। नेपाल ने तो बुलडोजर नहीं चलाया था। एसटी हसन साहब, जवाब दीजिए, इनके साथ हादसा क्यों हुआ? क्या ये भी हिंदू थे इसलिए इनके साथ हादसा हो गया? अच्छा होता ये नफरत की जुबान की जगह 2 हमदर्दी के अल्फाज कह दिए होते तो इनको भी सुकून मिल जाता। जानते हैं, नेपाल से अपने भाई के 18 साल के लड़के रॉबिन सिंह का पता लगाने ये आए हैं, जो होटल में काम करता था। इसका कोई पता नहीं है। मैं भैया का लड़का का। आपके भाई का लड़का? क्या नाम है उनका? रॉबिन सिंह। रॉबिन सिंह। उम्र? 18 साल। 18 साल का लड़का यहाँ काम करता होटल में। ये भी नेपाल से आए हैं। इनका 18 साल का बेटा नवराज धराली के होटल में काम करता था, पैसा भेजता था। जब फोन नहीं लगा तो उसको तलाशने आए हैं, इस उम्मीद से कि उसकी कोई खबर मिल जाए। मेरा लड़का है। क्या नाम है? नवराज है, नवराज सिंह। उम्र? मेरा 18 साल का है। क्या करता था यहाँ पे? कुछ काम कर रहा था वहीं। कितने साल से रह रहे थे? वो तो हो गया 2-3 महीना हो गया इधर आया, ये साल का कैसे काम। पता चला आपको? पता नहीं है, वो फोन संपर्क नहीं है, तब बात ही नहीं हुआ किसी से। आपने प्रशासन से पूछने की कोशिश की? नीचे उत्तरकाशी में आपने पता करने की कोशिश की? हाँ, पता किया था। नहीं, मताली क्या बोला? बोल रहा था कल आ जाना, आज मौसम ठीक नहीं है। हाँ। कल आ जाना, देखेंगे बोल रहा था। कितनी चिंता हो रही है इस समय? इसमें तो बहुत है, क्या करना, वो पैसा जाना पड़ेगा, ऐसे बच्चे को तो देखना पड़ेगा। एसटी हसन जी, ये नेपाल से आया एक पिता है जो अपने 19 साल के बेटे को ढूंढने आया है। इसकी व्यथा सुनिए, इसकी पीड़ा सुनिए, कलेजा फट जाएगा। बेटा। बेटा? उम्र? मेरा 19 साल। कितने साल से वो धराली में रह रहा था? ये ऊपर 3 साल हो गया। 3 साल। अभी कितनी चिंता हो रही है? चिंता तो बहुत है, अब करेंगे क्या करेंगे आगे? अब जाके मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो भी नहीं मिला, उपदब क्या सोचेंगे, घर जाएंगे, क्या करें। उनकी माँ की क्या हाल है अभी? हाँ, माँ नेपाल है, नेपाल है। बेटा अकेले है। कितना आसान होता है कुछ भी कह देना, किसी भी चीज को कहीं से जोड़ देना। जरा इन लोगों के दर्द को महसूस कीजिए, और जो लोग धराली में गायब हुए लोगों को मजहब का रंग दे रहे हैं, वो जरा इनके दर्द को महसूस करें। बुलडोजर से मकान गिर गया, वो तो आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं बन ही जाएगा। लेकिन जिनका बेटा नहीं मिल रहा है, जिनके पूरे परिवार का कोई नहीं पता है, इतना तो रहम कीजिए। उनके दर्द पर ये कहकर नमक तो मत छिड़किए कि उत्तराखंड में बुलडोजर चल गया इसलिए तबाही आ गई। अफसोस तो इस बात का है कि एसटी हसन आज भी अपने कुतर्क पर तर्क दे रहे हैं। मैं अफसोस है कि इतनी बड़ी आपदा हो गई उत्तराखंड में, लोग परेशान हो गए और कितने लोग मारे गए। हमारी सारी हमदर्दियां उन लोगों के साथ हैं जो आसमानी आफतें आ रही हैं और जो नेचुरल कैलेमिटीज हो रही हैं। मैंने इस बात को कहा था कि हमें इकोसिस्टम हमारा बहुत खराब हो गया, हमारे अंधाधुंध जंगलों की कटान होने लगा, ये भी तो मैंने कहा है। दूसरा, हम सब लोग अपने पैदा करने वाले को मानते हैं। जिन जगहों पे उस ऊपर वाले की इबादत होती है, पूजा होती है, चाहे वो मस्जिद हो या वो जहाँ दरगाहें हों और जहाँ मंदिर हों, उनके ऊपर बुलडोजर नहीं चलने चाहिए। भले से आप खाली करा लें, उन्हें ऐसी खड़ा रहने दें। आप उन पे बुलडोजर चलाएंगे तो एक अच्छा मैसेज क्या, मैं तो ये समझता हूं कि एक गुनाह कर रहे हैं। तो इसलिए ऊपर वाले
की कर्सी, उसकी रहमत हमारे साथ नहीं होती। एसटी हसन कितना भी लॉजिक दे दें, धराली पर बयान देकर अखिलेश के लिए मुश्किल तो खड़ी ही कर दी है। इसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि मुस्लिमों के हक को लेकर सबसे ज्यादा अग्रेसिव रहने वाले मुस्लिम नेता भी उनकी बातों से किनारा कर रहे हैं, वो चाहे समाजवादी पार्टी के हों या फिर कांग्रेस के। देखिए, ऐसा ना कि अगर मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी व्यक्ति किसी के धर्म के खिलाफ बोले, अपमानित करे, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम बार बार मांग कर रहे हैं कि एक लॉ बना दीजिए कि किसी धार्मिक गुरु के खिलाफ, धार्मिक किताब के खिलाफ, या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के खिलाफ, या छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ यदि कोई अपमानित बात बोलता है, उसको 10 साल सजा होना चाहिए। अगर ये हो जाएगा ना, किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी बोलने की। मैं भी अपने आप को भी कह रहा हूं कि मुझे भी किसी के धर्म के खिलाफ बोलने का कोई अधिकार नहीं, और मेरे ऊपर भी अगर मैं किसी के धर्म के खिलाफ जानबूझकर कोई चीज बोल दूं ना, तो मुझे भी सजा होना चाहिए। अरे यार, बेवकूफ़ी की और मूर्खता की बातें जो है ना, इनका कोई इलाज नहीं होता दुनिया में। मोहब्बत की बात करो यार। कोई नफरत की बात कर रहा है, उसका जवाब तुम नफरत से दोगे तो मोहब्बत आएगी कहाँ? आप मोहब्बत की बात करो। कभी ये जो पत्थर के ऊपर अगर पानी बूंद बूंद पड़ता है ना, तो वो सुराख कर देता है। ये तो इंसान का दिल है। आप मोहब्बत से बात करो, मोहब्बत की बात करो, कभी ना कभी तो असर लाएगी। ऐसा थोड़ी ना होता है। वो कह रहे हैं कि दूसरे धर्मों का सम्मान जो है नहीं किया जा रहा है, इस तरह से आप बेवकूफ़ी की बातें, मूर्खता की बातें हैं। इन बातों का कोई जवाब नहीं है। देखिए, सबको सबके सब धर्मों का सम्मान सबको करना। सच तो यह है कि जिन लोगों ने धराली हादसे को मजहब के साथ जोड़कर नफरत फैलाने का काम किया है, ऐसी जहरीली सोच के चंद ही लोग हैं जिन्होंने आपदा के इस अवसर पर मजहब को डुबोने के काम में लगे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता डॉक्टर एसटी हसन साहब ने इसको हिंदू और मुसलमान का रंग दे दिया। ये बिल्कुल इससे बिल्कुल विपरीत दिशाओं में उनका कहना है। इसका ना मुसलमानों पर जुल्म ज्यादती से संबंध है, ना हिंदुओं से इसका ताल्लुक है। ये एक आफत नागहानी है। अचानक मुश्किल में पड़ जाना, अचानक कोई आफत में आ जाना, और इस तरह की घटनाएं कुदरती तौर पर होती हैं और हर जगह होती रहती हैं। मुस्लिम कंट्री में भी होती हैं, खालिस मुस्लिम इलाकों में भी हो जाती हैं, और हिंदुओं के इलाकों में भी हो जाती हैं। तो इसको जो है इस्लाम मज़हब से या हिंदू मज़हब से जोड़ के जो लोग देखते हैं, तो ये उनकी बेवकूफ़ी है। खैर, जिन लोगों ने आपदा को नफरत फैलाने के टूल के तौर पर इस्तेमाल किया है, अब उन पर शिकंजा कसा जा रहा है। देहरादून में पुलिस ने नफरत और फर्जी खबर फैलाने के मामलों में एक अज्ञात और 4 पहचाने गए लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है, और पुलिस ने ऐसी खबरों को शेयर ना करने की सलाह दी है। उधर धराली में रेस्क्यू का काम जारी है, लेकिन मुश्किल यह है कि 5 अगस्त के बाद भी धराली की रोड क्लियर नहीं हो पाई है। गंगनानी के पास टूटा हुआ पुल अभी तक बन नहीं पाया है।